आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो मिलादुल नबी के इंतज़ामात के बारे में हम लोगों ने तैयारी की है, उस सिलसिले में सलारजंग ऑडिटोरियम में गुफ्तगू हुई। शहर के सभी बुज़ुर्ग, हज़रत मौलाना सभी लोग आए। हमारे एमएलए साहब मौलाना अहमद पाशा कादरी साहब, एमएलसी गोल्डी साहब, जाफ़र पाशा साहब सभी लोग आए। और सिटी पुलिस के तरफ से ख़ास करके डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं पिछले साल और इस साल, जिसमें कि मिलादुल नबी का ये जुलूस और ये जश्न अच्छे तरीके से निकले, इसके बारे में सभी को बताया गया। जो कुछ चेंजेस आवाम के डिमांड पर हमारे डीसीपी साउथ जोन साहब ने उसका ऐलान किया, जिसको सभी ने बहुत वेलकम किया। ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से मैं सभी को पहले तो एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ में कुछ मशवरा भी देता हूं कि हमारे कुछ नौजवान जो जुलूस के समय बाइक चलाते हैं और बहुत रैश तरीके से, बहुत रफ़ तरीके से बाइक चलाते हैं, कभी कभी एक व्हील को उठाकर स्टंट करते हैं, ये सब मिलादुल नबी का स्पिरिट नहीं है और उस चीज़ को बंद करें। उससे इस गए 100 साल में एक्सीडेंट भी हुआ, कुछ लोगों को चोट भी लगी है, तो इन सब चीज़ों से बचें। और ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे बच्चों को अपना बाइक नहीं दें। और बाइक का जो रूल भी है कि माइनर्स को नहीं देने के लिए, इन सब चीज़ों का एहतियात ज़रूर रखें। आने वाले समय में अभी बारिश की फोरकास्ट है, तो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, इंचार्ज ट्रैफिक एडिशनल सीपी शिखा गोयल मैडम और डीसीपी ट्रैफिक करुणाकर, डीसीपी ट्रैफिक चौहान साहब, ये सब हमेशा आपके सर्विस में हर वक्त लगे रहते हैं। और जब कभी भी कोई रूट डाइवर्शन या इस तरह का कुछ ट्रैफिक के तरफ से एडवाइजरी आता है तो उसको आप लोग ज़रूर अमल में लाएं। ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और आपकी कन्वीनियंस के लिए है। ऐसे मौके पे जीएचएमसी के तरफ से और बाकी सभी डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग मिलकर एक सही माहौल बना कर रखे हैं। और अगर किसी को किसी चीज़ है तो बिना किसी डाउट के हमारे डीसीपी साहब को, एडिशनल डीसीपी रफ़ीक साहब को बताएं और हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट से मिलकर सब कुछ उसका ठीक करेंगे। थैंक यू। चारमीनार के नाम कुछ रूट चेंज करें क्या उसके? करुणाकर रूट क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इज्जतमान अंजनी कुमार साहब, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, मौलाना सैयद औलिया हुसैन मुर्तज़ा पाशा साहब, मौलाना जाफर पाशा साहब, मौलाना सैयद अहमदुल्लाह हुसैन साहब, मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब बंदा नवाजी, मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी साहब, पुलिस के तमाम आला अहदेदार, हाज़रीन इकराम, मिलाद जुलूस की वसी पैमाने पर तशहीर हुई है, उसकी कामयाब इनकाद के ज़िमन में ये इजलास तलब किया गया है। मेरी नेक तमन्ना है ये जुलूस शहर हैदराबाद का अपना एक इनफरादी हैसियत रखता है और मिलाद पाक के दिन न्याय की नज़्म व ज़ब्त के साथ, अक़ीदत के साथ इस जुलूस को निकाला जाता है। मुझे तवक्को है कि माजी की तरह अभी भी ये जुलूस अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए मुकर्ररा रास्ते से गुजरते हुए इख्तिताम को पहुँचेगा। यकीनन दाई इस्लाम दाई अमन भी है सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हमारे मजहबी तकारीब इंतहाई नज़्म व ज़ब्त के साथ और पुरअमन तौर पर अंजाम पाते हैं। मेरी नेक तमन्ना है आपके भी वही होगा। इस ज़िमन में पुलिस के जो वसी इंतजाम किए जाते हैं वो लायक सिताइश है हर तरीके से, क्योंकि जिसके जो इक़्तिदार पे रहता है उसकी जिम्मेदारी है
कि वो तमाम त्योहारों में, तमाम ईदों में वो इंतजामात मौसर तौर पर करे। हैदराबाद में तो तरीक़ेकार रहा है, ये इत्तेहाद एक जहती का शहर है, यहाँ सब भाईचारगी से रहकर अपने अपने मजहबी मरासिम को अता करते हैं। मेरी उम्मीद है कि मिलाद जुलूस 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मुकम्मल अदीम-उश-शान पैमाने पर निकलेगा, इख्तिताम को पहुँचेगा। यकीन अभी किसी किस्म की हिदायत की ज़रूरत ही नहीं, 15 साल से जुलूस निकल रहा है, लोग उसके लिए तैयार हैं। नज़्म व ज़ब्त का लिहाज करते करते आदत हो गई है, पुरअमन तरीके से चल निकाला जाता है, इंशाल्लाह अभी भी निकाला जाएगा। और अब के साल बहुत सारे इंफरादियत के तौर पर कलमे का फिट करते हुए, नारे बुलंद करते हुए पुरअमन तौर पर रास्ते से गुजरेगा। जगह जगह पर इनका इस्तकबाल किया जाता है, वो इस्तकबाली मराकज़ से गुजरते हुए इख्तिताम को पहुँचेंगे। मैं फिर एक मरतबा यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की तमाम जिम्मेदारों को और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार साहब को मुबारकबाद पेश करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मुबारकात और लिबास बशीरत में अरब की सरजमीन पे पैदा हुआ, मगर उससे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक गूंजा गया। कैसे? नज़ल आदमु बिल हिंद इस्तवहशा फनज़ल जिब्रील अलैहिस्सलाम फनादा बिल अज़ानी अल्लाहु अकबर मर्रतैन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मर्रतैन व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मर्रतैन। हुआ ये कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकले तो सरजमीन हिंद पर ही तशरीफ लाए। अब ये और बात है कि मौजूदा दौर में वो श्रीलंका है, मगर वो तो भारत का ही अजीम हिस्सा है। तो आने के बाद जब आदमी नेमतों से भरपूर रहता है, आप इसकी मिसाल ले लीजिए, सिटी पुलिस कमिश्नर साहब के जो है मातहतीन इंस्पेक्टर पुलिस है, एसआई है, सब है, वो अच्छी नेमतों में रहते हैं। जब पुलिस स्टेशन में रहते हैं तो गाड़ी रहती है, सब रहते हैं, पूरे जो है अमला रहता है, सब रहता है। अगर सडन आला पे सडन वो उस मुकाम से निकलकर किसी दूसरे ऐसे मुकाम पर जाते हैं कि बाद जगह गाड़ियां नहीं रहती है और उतनी सहूलतें नहीं रहती जितनी एक लॉ एंड ऑर्डर पुलिस डिपार्टमेंट के वो सर्विस करने में रहती है, तो उनकी नेमतें जब एक लफ्ज थोड़ी सी कम हो जाती हैं तो वो सोच में रहते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत में बेइंतहा खूब नेमतों से सरशार थे, एक लफ्ज जब जमीन पर उतारे गए तो बिल्कुल कोई चीज सुझाई दे नहीं रही थी, क्योंकि अल्लाह के नबी हैं, मगर सुझाई दे नहीं रहा था कि बिल्कुल थोड़े से वहशत में थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो गवारा नहीं किया, फरमाया जिब्रील जाओ कि मेरा नबी वहशत में है, बेसुकून में है, इसको सुकून और करार पहुंचा दो। तो जिब्रील रब के हुक्म से उतरे। उतरने के बाद क्या करते हैं काम कि हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह की बात तो नहीं थी, क्योंकि नमाज की तरफ तो अभी होता है मौका रहता, सिर्फ ये बोले कि मेरे नबी की वहशत दूर करो। तो जिब्रील हुक्म लेकर आए कि अल्लाह की किबरियाई बयान करे, भगवान की, रब की, उसके बाद फिर उसकी गवाही दी अल्लाह की। तो आदम सुनते रहे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाम, ये नेम जब उनके कान में पड़ा तो आदम अलैहिस्सलाम को पूरे चीज़ें याद आ गए। जो गुमसुम थे वो बोल उठे कि आज जिब्राइल मन मोहम्मद, ये ऐसा नाम है जिब्राइल कि जिसके सुनते ही मेरे बेचैन दिल को करार आ गया, मेरी बेसुकूनी का सुकून आ गया, मैं इस तरह आमेज कैफियत से बिल्कुल सुकून के माहौल में आ गया, सब चीज होना शुरू हुई। तो बोले कौन है जिब्राइल? तो जिब्राइल फरमाते हैं वलदुका मिन आखिरिल अंबियाई, आपके औलाद में से होंगे और आखिरी नबी बनकर आएंगे। तो हमारे मुल्क को ये अजीम एजाज हासिल है कि सब में पहले आका का नाम सरजमीन कायनात पर अगर गूंजा तो सरजमीन हिंद पर गूंजा। तो बोलिए हम फख्र से कहेंगे हम हिंदुस्तानी हैं। अब हमारे जाफर पाशा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से सुने। हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा साहब आपसे खास तौर से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील भी की गई थी कि नारे तकबीर के नारे तो गूंजे जाते हैं, नारे रिसालत के भी गूंजे जाते हैं, अहले बैत व अथार के जियाले नारे हैदरी भी गूंजते हैं। उसके साथ सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया पूरे जिम्मेदारों के सामने भी फिर से दोहराता है कि इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का भी नारा दिया है। और फिर जहाँ पे जो मिलादी भाई जो झंडे पकड़ते हैं ना, पकड़ेंगे ना झंडे, तो उसके साथ कौन सा झंडा रहेगा? और एक साथ अपने हमारे मुल्क का तिरंगा भी लहराएगा इंशाल्लाह। बोलिए लहराएगा ना पक्का। तो हम इंसानी तालीमात का पूरा सबूत देंगे और अपने अजीज से मोहब्बत का पूरी दलील हर एक को बता देंगे जो लोग अंगुश नुमाई करते हैं, बताएंगे ना इंशाल्लाह। आइए अब एक गुफ्तगू कर सीपी साहब किबला में रुखसत। यहाँ पर मौजूद तमाम उलमा इकराम, शहनशीन पर तशरीफ फरमा कमिश्नर पुलिस जनाब अंजनी कुमार साहब और तमाम आशिकाने सरकार
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عاشقوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام سے میلاد حبیب پروردگار محمد مصطفیٰ سرکار نبی اکرم رسول اکرم ولادت با سعادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں، اور میلاد کے جلوس میں اپنے تمام عقیدت مندیوں کے ساتھ جلوس میں شرکت کی اپیل کرتا ہوں۔ شکریہ۔ مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی آخذ برا و معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، کوتوال شہر علی جناب انجنی کمار صاحب، مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا صاحب، مولانا حافظ مظفر حسین صاحب، مولانا نعمت اللہ صاحب اور دیگر عہدیداران و قائدین و حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقائے دو جہاں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ تعالی شہر حیدرآباد اور اس کے اطراف و اکناف کے تمام علاقوں میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ تعالی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کریں گے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا جشن دراصل یہ پیغام ہے تمام انسانیت کے لیے، اور ہم یہ جشن کے ذریعے عوام الناس میں اور خصوصاً ہمارے ہم وطنوں کے ساتھ جو ہمارے دوسرے کمیونٹیز کے دوسرے مذاہب کے ماننے والے، ان سب کے لیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک انسانیت کے لیے ایک I welcome you all. میلاد النبی جو پیغمبر اسلام کا سالگرہ ہے، یہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں آتی ہے۔ سب جانتے ہیں پیغمبر اسلام پروفٹ محمد کی پیدائش 1400 سال پہلے عربین پیننسلا میں ہوا، مکہ میں، اور جب یہ پیدا ہوئے تھے اس ٹائم کا اس ایریا ایک قبائلی علاقہ تھا، اور جب ان کا انتقال ہوا اس ٹائم میں انہی کے لائف ٹائم میں اتنی تبدیلی لا سکے، اور ایسا تبدیلی، ایسا ٹرانسفارمیشن جو وہ لانے چاہتے تھے، کیونکہ ان کا ویژن ہے بہت آگے کا، آج بھی وہ ریلیونٹ ہے، اور اسی لیے اس ٹائم پہ بہت سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، ان پر بہت سازشیں ہوئی، ان کو قتل کرنے کا بھی بہت سازش ہوئی، لیکن